नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकर। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हाल में ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो गए थे यूएसए। और ये स्टेट विजिट इंडियन पीएम का मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिट था इंडिया के लिए। कई डील्स नेगोशिएशन इस विजिट में आप लोग कह सकते हो कि उन पे बात हुई है या फिर उनको साइन किया है इन दोनों ने। और कुछ डील्स वो जो है वो ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान और चाइना को पसंद नहीं आएंगे, और कुछ बातें भी ऐसी की गई है जिसका पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है। पाकिस्तान ने उसको गलत ठहराया और एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि पाकिस्तान उस पर बहुत ज़्यादा बौखला गया है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कौन कौन सी वो डील्स है, कौन कौन से नेगोशिएशन है जिस पे बात हो रही है या बात होना के लिए बात हुई है कि आगे हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो हैं इस विजिट के वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो बहुत कुछ आप लोग को जानने को समझने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक इस वीडियो में बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि अभी इस चीज़ को लेके कम्प्लीटली बातचीत नहीं हुई है, इस पे खाली ये न्यूज़ आई है कि इसको लेके इंडिया और यूएसए जो है वो बातचीत करना आगे शुरू करेंगे। टॉपिक ये है कि जीएसपी का नाम आप लोग ने हो सकता है पहले भी सुना होगा। ये एक स्पेशल एडवांटेज आप लोग कह सकते हो यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो देती है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। और उसके थ्रू क्या होता है ना कि डेवलपिंग कंट्री से जो प्रोडक्ट आता है यूएसए में, उस पर जो टैक्स लगता है वो कम लगता है या फिर ड्यूटी फ्री रहता है कम्प्लीटली। तो इसका जो एडवांटेज होता है वो काफ़ी टाइम से इंडिया को मिलता था, 1976 से इंडिया को मिलता था, आप लोग ऐसा कह सकते हो। क्योंकि 1974 में यूएसए का जो ट्रेड एक्ट है वो बनाया गया था। उसके बाद से 1976 से इंडिया जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है यूएसए में, उस पर ड्यूटी फ्री एंट्री मिलती थी यूएसए में। इसको क्या हुआ था कि 2019 में जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो आप लोग को पता होगा कि ट्रम्प का चाइना के साथ भी ट्रेड वॉर शुरू हुआ था, और उसी टाइम पे ट्रम्प जो है उनने इंडिया का भी जो जीएसपी स्टेटस था वो कैंसिल कर दिया था, ये कह के कि इंडिया और चाइना इन जैसी जो कंट्रीज है ये बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही हैं और अब इन कंट्रीज़ को इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसी को लेके अब बातचीत हुई है, और इसी में ये कहा गया कि जीएसपी का जो स्टेटस है वो इंडिया को दोबारा देने के लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में आगे जाके बातचीत होगी। और जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला है ना इंडिया और यूएसए का इस मीटिंग के बाद, इंडियन पीएम के स्टेट विजिट के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें भी इस चीज़ का मेंशन किया गया है। जॉइंट स्टेटमेंट में ये पूरी लाइन आप लोग देख सकते हो, ये लिखा था कि इंडिया जो है उसने अपने इंटरेस्ट को हाईलाइट किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए का जो जनराइट सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम है वो, ताकि उसको जो एडवांटेज है इंडिया को जो मिलता था वो दोबारा मिल सके। दोनों कंट्रीज का जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसमें ये लाइन लिखी हुई थी कि इंडिया जो है उसने इंटरेस्ट शो किया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो यूएसए का जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्रोग्राम है वो इंडिया के लिए, यानी कि जीएसपी स्टेटस जो इंडिया के लिए है वो रजिस्टोर करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है इंडिया ने। न्यूज़ ये भी आई है कि यूएसए इसको लेके बात करने के लिए एग्री हो गया है कि ठीक है हम लोग इस पे बात करेंगे, आगे जो निष्कर्ष निकलेगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। और आप लोग को बता दूं कि 2018 के ये डाटा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंडिया जो है वो लगभग 6 बिलियन का जो पैसा है वो बचा पाता था इस जीएसपी स्टेटस होने की वजह से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इससे इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा दूसरा अगर आप लोग इम्पॉर्टेंट डील देखो ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो साइन हुआ है वो हुआ है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो दोनों पार्टीज़ के बीच में साइन हुआ है, इसमें बात की गई है यूएसए की तरफ से जेट इंजन को सप्लाई करने के लिए इंडिया को। पहले भी हालांकि इसको लेके बात चल रही थी, लेकिन पहले यूएसए जो है वो बहुत कम परसेंटेज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को एग्री किया था, और अब जो है वो यूएसए कह रहा है कि हम लोग 80% जितनी टेक्नोलॉजी इसमें लगती है वो पूरी ट्रांसफ़र कर देंगे, और इंडिया में फिर ये जो इंजन है इसका प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, जिससे जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होगी। और ये जो डील है ना, देखो ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि इंडिया ने LCA तेजस बनाया है। अब LCA तेजस का Mark 2 वर्जन जो है उसकी ओर बढ़ रहा है इंडिया। प्लस दूसरा AMCA हेलीकॉप्टर भी बनाने की बात कर रहा है इंडिया, उस पर भी काम जो है वो चल रहा है। तो इन सब चीज़ों में ये इंजन लगने वाला है। अब यूएसए से डायरेक्टली हम लोग इसको खरीदते तो इसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हम लोग को देगा। तो ये जो डील है ना, ये जाहिर सी बात है पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इन सब को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये सब जो डील है ये इंडिया की जो मिलिट्री है उसको तूत प्रोवाइड करेंगे। इंडिया के पास इंजन जितने आसानी से अवेलेबल होगा उतना ही आसानी से इंडिया जो है उसका आप लोग कह सकते हो फाइटर जेट्स या फिर बाकी चीज़ें भी बना पाएगा। इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट डील है वो हुई है MQ-9B ड्रोन की, और ये दुनिया का मैं आप लोग को बता दूं 1 ऑफ द बेस्ट ड्रोन कहा जाता है।
हालांकि इसको लेके थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है इस डील को लेके। ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रेट पे खरीदा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा खरीद लिया। ये 31 MQ-9B ड्रोन जो है वो इंडिया ने खरीद करने की बात की है यूएसए से, तो इसको लेके भी डील साइन हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। प्लस रशिया ने हाल में ही, आप लोग को पता होगा कि यूएसए का एक ड्रोन जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो ड्रोन दरअसल यही ड्रोन था। इन सब चीज़ों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कॉस्टली खरीदना या फिर रशिया के डिस्ट्रॉय करने की वजह से ये जो ड्रोन है ये कोई मतलब इसकी कोई वैल्यू कम हो गई। ये आज भी दुनिया का वन ऑफ द बेहतरीन ड्रोन है। 40,000 फीट की ऊंचाई पे ये ऑपरेट कर सकता है और 40 घंटे तक की ये उड़ान एक बार के उसमें भर सकता है। हाई एल्टीट्यूड पे आप लोग कह सकते हो सर्विलेंस कैपेसिटी होने की वजह से हिमालय बॉर्डर जो हो गया इंडिया का चाइना से जो लगता है, वहाँ पर आसानी से सर्विलेंस किया जा सकता है। प्लस इसके अलावा बहुत से एडवांस वेपन्स जो है वो भी ये कैरी कर सकता है। तो ये सब चीज़ जो है देखो आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है इस ड्रोन को, इस डील को। और इंडिया के पास ये ड्रोन होना वाकई में बहुत ज़्यादा इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ा देगी। उसके बाद आप लोग को पता होगा कि यूएसए के शिप्स जो हैं वो आज के टाइम में दुनिया के हर कोने में आप लोग को दिख जाएंगी। हर जगह ये मंडराती रहती हैं, जो सर्विलेंस है चाहे बाकी काम के लिए भी ये मंडराती रहती है। इंडियन ओशियन में तो इनका बेस भी है डियागो गार्सिया में, आप लोग को पता होगा ना। इन शिप्स के लिए मेंटेनेंस या फिर रिपेयर का जो काम होता है ना, इसके लिए जाहिर सी बात है ये कंट्री से दूर रहती है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए एक डील साइन हुआ है इंडिया और यूएसए के बीच में, जिसमें माझगांव डॉक और गोवा शिपयार्ड जो है यहाँ पर यूएसए की जो भी शिप्स होंगी इस रीजन में वो आके रिपेयर का मेंटेनेंस वगैरह ये सब यहाँ से ले सकती हैं। इसकी वजह से भी इंडिया को और यूएसए को दोनों ही को ही फ़ायदा होगा। इंडिया को थोड़ा पैसा मिलेगा इसकी वजह से, और यूएसए को जो सर्विस है रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की वो मिल पाएगी। फिर सेमीकंडक्टर आप लोग को पता होगा कि आज के टाइम में बहुत ही बड़ा एक टेंशन है पूरे वर्ल्ड के लिए। आज के टाइम में अगर आप लोग देखो तो सबसे ज़्यादा जो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होता है, और आप लोग कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड जिस प्रोडक्शन पर डिपेंड है वो होता है ताइवान पे। लेकिन ये जो एरिया है ना, इसको लेके वल्नरेबिलिटी जो है वो लगातार बनी रहती है। क्या हो कल को चाइना जो है वो एनेक्स कर ले ताइवान को, तो चाइना पे पूरी कंट्रीज जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए प्लस कंडक्टर की जो लगातार बढ़ती हुई डिमांड है उसको देखते हुए दुनिया भर की जो कंट्रीज है वो इसको लेके परेशान है कि इस पे डिपेंड होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्लस हम लोग को प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए अलग अलग कंट्री जो है वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रही हैं, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और इसी को लेके जो डील है इंडिया और यूएसए के बीच में भी साइन किया गया है। माइक्रोन एक कंपनी है जिसने इंडिया में 2.75 बिलियन की फैक्ट्री सेटअप करने की बात की है असेंबली लाइन के लिए सेमीकंडक्टर की। पूरा ये जो पैसा ये माइक्रोन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन, और जाहिर सी बात है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, इसमें बाकी लोगों का भी पैसा लगेगा। लेकिन इसका एक्सपीरियंस आप लोग कह लो या फिर इसका जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को मिल पाएगा। ये माइक्रोन जो कंपनी है ये मैं आप लोग को बता दूं दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की जो कंपनी है वो है। उसके अलावा एक और कंपनी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अप्लाइड मटेरियल्स। इसने भी सेमीकंडक्टर को ही लेके एक डील साइन किया है इंडिया के साथ। 400 मिलियन का इन्वेस्ट करेगा ये इंडिया में अगले 4 साल में सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को करने के लिए। उसके बाद लैम रिसर्च ने भी आप लोग कह सकते हो कि एक ऐसी ही डील साइन की है इंडिया के साथ, और इसमें यह कहा कि 60,000 जो इंजीनियर्स है उसको ट्रेन किया जाएगा सेमीकंडक्टर को लेके जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए। तो सेमीकंडक्टर को लेके आप लोग कह सकते हो इंपॉर्टेंट डील्स काफ़ी ज़्यादा साइन की गई है। और इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो ये सारी ही डील तो पाकिस्तान को तो परेशान करेगी ही। उसके अलावा एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया इंडिया और यूएसए की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसको लेके, और जिसको लेके पाकिस्तान आप लोग कह सकते हो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और इसके अगेंस्ट में भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला है। सबसे पहले तो ये जो जॉइंट स्टेटमेंट में है, इसमें जॉइंट स्टेटमेंट है, इसमें कहा क्या गया ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो कंडेम किया गया है टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को, और इसके बाद ये कहा गया है कि पाकिस्तान को इसके अगेंस्ट में अच्छे एक्शन लेने चाहिए, इरिवर्सिबल जो एक्शन है वो लेने चाहिए, और इंश्योर करना चाहिए कि जो भी टेरिटरी उसके अंडर है वहाँ से टेररिज्म फैलाने के लिए कोई भी काम ना हो सके। पाकिस्तान ने 26/11 पठानकोट एयर बेस पे जो अटैक हुआ था उसके परपरेटर्स जो हैं उनको अभी भी सज़ा नहीं दिलवाई है, जस्टिस अभी भी लोगों को नहीं मिला है। उसके लिए इसमें कहा गया है कि ये मिलना चाहिए। प्लस ये भी इसमें कहा गया है कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कॉन्क्रीट एक्शन इस टेररिज्म के अगेंस्ट में नहीं लिया गया है।
जिसको लेके फिर ये रिक्वेस्ट की गई है कि दोनों कंट्रीज द्वारा कि पाकिस्तान इसको ले। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इंडिया और यूएसए दोनों ही इसको लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और यूनाइट हैं टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की गई है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट में दोनों ही कंट्री यूनाइट है, दोनों के लड़ने के लिए तैयार है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सीधे इशारे करके कही गई है पाकिस्तान की ओर। तो और इस पे जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखाई गई है। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है उनने ये कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने टाइम पे इसको रिकॉग्नाइज किया है कि पाकिस्तान जो है वो खुद बहुत बड़ा विक्टिम है टेररिज्म का, बहुत ज़्यादा उसने सेक्रीफाइस किया है टेररिज्म के अगेंस्ट में। और पता नहीं ये किस इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ कभी किसी कंट्री ने कहा है या कभी किसी कंट्री ने माना है। सब जानती हैं कि टेररिज्म जो है वो फैलाया किसके द्वारा जाता है। टेररिज्म का असली आप लोग कह सकते हो कि जन्मदाता जो है वो सब जानती है कौन है। फिर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और वन साइडेड है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो गलत शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। जो गुजरात राइट्स है उसकी बात की, साथ ही साथ इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनकी बात की, और ये भी कहा कि एक टाइम था जब मोदी जो है उनको अलाउ नहीं किया जाता था यूएसए में रिसीव करने के लिए, यानी कि यूएसए का वीज़ा उनको नहीं मिलता था, जिसका कारण था मुस्लिम्स के अगेंस्ट में जो गुजरात में उन्होंने किया। इस तरीके की फालतू बातें ये करते हैं और ये भी कहते हैं कि अब कश्मीर जो है वहाँ पर भी अब यही किया जा रहा है। प्लस पाकिस्तान के पीएम जो है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये जो स्टेटमेंट है ये वन साइडेड है। तो ये सब कहा गया है गाइज, आप लोग समझ सकते हो कि पाकिस्तान की तरफ से ये सब कहना आम बात है किसी भी कंट्री की है। जो आप लोग कह सकते हो उसके सामने जो आईना अगर आप लोग रख दोगे, उसके गलत काम उसके दिखा दोगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत कोशिश वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगी ही। और ये था पूरा वीडियो गाइज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये विजिट थी, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला आने वाले टाइम में इंडिया को इस विजिट से। जो डील साइन की गई है उनकी वजह से आपको भी ये समझ में आ रहा होगा, इसीलिए कहना ये बिल्कुल ठीक होगा कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विजिट्स है ये काफ़ी सालों में, उस तरीके की ये विजिट थी। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।